आप चुनाव लड़े हैं, वहाँ क्या परिणाम है? मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ना मैं कोई ज्योतिष हूँ। जनता का जनमत है और जनमत हमारे पक्ष में है, इसलिए मुझे भरोसा है कि हम कम से कम 1 लाख वोटों से नगीना लोकसभा जीतेंगे। लगातार 400 के दावे कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? 5वें चरण के चुनाव है। देखिए, भारतीय संविधान ने व्यक्ति की आज़ादी दी है सभी को, कोई कुछ भी कह सकता है। बाकी तो जनता के हाथ में है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जिस जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने में आप देख लीजिए कि जनता जो है बड़े पैमाने पे वो आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी समर्थन कर रही है। तो कैसे कौन सी जगह 400 पार करें उनको ही पता होगा। नगीना हम लोग जीत रहे हैं, कुशीनगर हम लोग जीतने जा रहे हैं, तो इन सीटों पे तो बहुजन समाज का कब्जा है। तो आज हम यहाँ डुमरियागंज में चौधरी अमर सिंह पटेल काफ़ी अंतर से जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, आप लोग जीते तो आप किसके साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन या एनडीए? हम अपने साथ ही रहेंगे, हम अपने साथ रहेंगे। हमारी वोट जो है वो जनता ने हमें जिस जनता ने हमें वोट दिया, हमें उनके हितों के लिए लड़ना है, तो हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। डुमरियागंज लोकसभा 60 सर किस तरीके से आप देख रहे हैं? डुमरियागंज की जनता का जिस तरह से मूर्ख बाहरी पार्टियों ने बनाया है और बाहरी प्रत्याशी इनके ऊपर थोप के एक अपमान और एहसास इस क्षेत्र को कराया कि यहाँ के लोगों में योग्यता नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और एक ललकार है इन लोगों को। ये जो अपमान जनता का किया गया है, जनता वोट की चोट से जो है बाहरी प्रत्याशियों को भगा के और अपने बीच के चौधरी अमर सिंह जी को वोट की ताकत से जिता के इस बार साबित करेगी कि वो लोग मूर्ख नहीं है, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। डुमरियागंज लोकसभा 60 सर लोगों का समर्थन आप किस तरीके से देख पाए हैं आज? आज आपके सामने जितनी नेताजी के तमाम पार्टियों के रैलियों में भीड़ आ रही है, उसके 4 गुना भीड़ यहाँ ये बता रही है कि महान जनता इस बार चौधरी अमर सिंह जी को आशीर्वाद देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ आज आप आए हैं, किस तरीके से समीकरण बदलेंगे? आपने अभी कुशीनगर सीट की बात की और डुमरियागंज सीट पर भी आप समर्थन मांग रहे हैं लोगों से। लोकतंत्र में बहुजन भाईचारा ना होने के कारण जिनका वोट है उनका राज स्थापित नहीं हो रहा है। हम उस फॉर्मूले को पुनः, माननीय काशीराम साहब के फॉर्मूले को पुनः लागू करना चाहते हैं कि जिनका वोट हो लोकतंत्र में उनका राज हो। ये राजतंत्र नहीं है कि रानी के पेट से राज जन्म लेगा, जनता जिसको वोट करेगी वो आगे बढ़ेगा। तो हम तो भाईचारे पे, क्योंकि वो सीनियर हैं, उन्होंने लंबे समय हमने उनको संघर्ष करते देखा, हम तो मिल के इस आंदोलन को आगे बढ़ा के और ये चाहते हैं कि बहुजनों की सशक्त मजबूत आवाज़ जाए, जिनके गले में कोई दबाव ना हो कि वो अपने लोगों के हितों के लिए बोलने के पहले उन्हें किसी की परमिशन नहीं। राहुल गांधी जी की जो वीडियो वायरल हो रही है काशीराम जी के ऊपर, जिस तरीके से शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, एक ठेस पहुंचाने का काम किया है, क्या लगता है ये मंचों तक ही दलितों के और पिछड़ों के हक अधिकार की बात करते हैं? अंदरूनी सोच क्या है? देखिए, आपकी समाज समझदार है, वो अपने आप इसका निर्णय करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करेगा तो समाज बेवकूफ़ नहीं है, समाज अपने आप निर्णय लेने के लिए सक्षम है। कई साथी भी बैठे थे जो वहाँ बहुजन आइडल की बात करते हैं, बहुजन राजनीति की बात करते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। ये वन मैन शो नहीं है भारत में कि एक आदमी के नाम पे पूरे देश में चुनाव। लोकतंत्र में 543 सूबे बनाए गए हैं पूरे भारत के अंदर। जनता जिस सीट पे जिस आदमी को महत्वपूर्ण मानती है, जिससे उम्मीद करती है, उसको वोट देगी। यहाँ लंबे समय से किसी भी पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका नहीं दिया और हमेशा बाहरी प्रत्याशी इनके ऊपर थोप दिया। जनता में बड़ी गुस्सा और निराशा है कि बाहरी प्रत्याशी थोप के दोनों दलों ने, जो स्थापित दल हैं, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया है। इसलिए चौधरी अमर सिंह जी की मेहनत और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों के संघर्ष की वजह से डुमरियागंज लोकसभा चौधरी अमर सिंह जी को केतली के निशान पर जिताने का काम करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आज की भीड़ ने यही जो है संदेश पूरे क्षेत्र को दिया है। एक सवाल आप बड़ी खूबसूरती से टाल जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का आज प्लीज़ आप जवाब दे दें। अगर ज़रूरत पड़ी समर्थन देने की, तो आपका जो अलायंस है वो किसको, जो भी आपकी सीटें आती हैं, आप किसको समर्थन? सीधी सी बात है कि भाजपा को तो नहीं देंगे, क्योंकि जिनसे संघर्ष है उनसे तो समझौता नहीं हो सकता है। तो बाकी फैसला पार्टी का फैसला है। हम भी पार्टी के वर्कर हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते। मगर ये तो हमारी पार्टी गाइडलाइन में कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हम राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जा सकते। एक तरफ दायरे संविधान बचाने की बात हो रही है, लेकिन इस बीच में लगातार जो भाजपा के जो भी शीर्ष नेतृत्व है, इनका बयान आ रहा है कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हम संविधान के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि उसको बदलेंगे। जबकि आप लोगों का या इंडिया अलायंस का मेन मुद्दा ही चल रहा है कि संविधान बदलेंगे।
जो सोच के देखेगा उसको सपने में भी ये नीले पटके वाले लोग दिखाई देंगे। तो जिन्होंने सोच के देखा उनको अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं। दोबारा किसी का मन हो वो भी सोच के देख ले। आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र और जन भावना के खिलाफ कोई भी पार्टी नेतृत्व सोचेगा तो जनता उसको उखाड़ के फेंके। 2022 के विधानसभा में सपा से आपकी नज़दीकियाँ काफ़ी बड़ी थी। 24 के लोकसभा चुनाव में दूरी हो गई, इसके पीछे की क्या वजह है? मेरी नज़दीकियाँ तो हर व्यक्ति से है। लोकतंत्र में मिलना जुलना एक प्रक्रिया है, ये आदमी के व्यवहार पे भी डिपेंड करता है। तो मैं सभी से मिलता बातचीत करता हूँ, लेकिन चुनाव लड़ना, साथ मिलकर नहीं लड़ना, ये पार्टी के फैसले होते हैं। उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। हमने अपनी लड़ाई स्वयं अपने कंधों पर उठा ली। अब हम अपने बलबूते लड़ रहे हैं और हमें ये भरोसा है कि जनता को तय करना है। जनता जिसको वोट देगी वही कामयाब। नगीना से आप चुनाव लड़े हैं, वहाँ क्या परिणाम है? मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ना मैं कोई ज्योतिष हूँ। जनता का जनमत है और जनमत हमारे पक्ष में है, इसलिए मुझे भरोसा है कि हम कम से कम 1 लाख वोटों से नगीना लोकसभा जीतेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।